नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1928 के एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग की। हाँ, वो दौर था जब दुनिया अभी अभी पहले विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू जैसी भयानक महामारी से निकली थी। बिल्कुल। और वैज्ञानिक जोर शोर से निमोनिया जैसी बीमारियों का इलाज, खासकर वैक्सीन खोजने में लगे थे। सही। और इसी माहौल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया जिसने बायोलॉजी की पूरी सोच को ही हिला कर रख दिया। उस समय ये माना जाता था कि बैक्टीरिया जैसे जीव वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। हाँ, मतलब क्या वो अपनी आनुवंशिक जानकारी, अपनी खासियतें एक दूसरे को दे सकते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता था। तो ग्रिफिथ ने न्यूमोकॉकस, जो निमोनिया फैलाता है, उसके 2 स्ट्रेन्स पर काम किया। जी, एक था टाइप 3S। एस मतलब स्मूथ, चिकना। अच्छा, स्मूथ क्यों? क्योंकि उसके बाहर ना एक पॉलीसैकेराइड मतलब शक्कर की बनी एक चिकनी परत होती थी, एक कैप्सूल जैसा। और ये कैप्सूल उसे बचाता था। हाँ, चूहे के इम्यून सिस्टम से बचाता था। इसलिए ये एस टाइप जानलेवा था, विरुलेंट था, चूहों को मार देता था। ठीक है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था टाइप 2R। आर मतलब रफ, खुरदुरा। इसमें वो कैप्सूल नहीं होता था। तो ये हानिरहित था। बिल्कुल, चूहे का इम्यून सिस्टम इसे आसानी से पहचान कर खत्म कर देता था, तो ये नॉन विरुलेंट था। तो उम्मीद यही थी कि एस हमेशा एस रहेगा, जानलेवा, और आर हमेशा आर यानी हानिरहित। एकदम यही स्थापित सोच थी। तो ग्रिफिथ ने पहले कुछ सीधी सीधी चीजें की। उन्होंने जीवित एस टाइप लिया, चूहों में डाला और चूहे मर गए, अपेक्षित था। हाँ। फिर जीवित आर टाइप लिया, चूहों में डाला और चूहे बिल्कुल ठीक रहे, ये भी अपेक्षित था। फिर उन्होंने एक और काम किया, एस टाइप बैक्टीरिया को गर्मी देकर मार दिया। हाँ, हीट किल्ड एस टाइप। और उसे चूहों में इंजेक्ट किया। और चूहे फिर से ठीक रहे, क्योंकि मरे हुए बैक्टीरिया तो नुकसान कर नहीं सकते। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जो सोचा था वही हो रहा था। बिल्कुल, सब कुछ पुरानी समझ के दायरे में था। लेकिन फिर ग्रिफिथ ने वो किया जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, उन्होंने वो गर्मी से मारे हुए एस टाइप बैक्टीरिया लिए, जो अकेले हानिरहित थे, और उन्हें जीवित आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिला दिया, जो अकेले भी हानिरहित थे। और इस मिश्रण को चूहों में इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, क्या हुआ होगा? नतीजा चौंकाने वाला था, चूहे मर गए। कमाल है। जबकि दोनों हिस्से अलग अलग तो बिल्कुल सेफ थे। हाँ, यही तो। गर्मी से मरा एस टाइप सेफ, जीवित आर टाइप सेफ, तो फिर दोनों मिलकर जानलेवा कैसे हो गए? ये बड़ा सवाल था। और जब ग्रिफिथ ने उन मरे हुए चूहों का खून जांचा तो मामला और भी उलझ गया। क्या मिला उन्हें? उन्हें खून में सिर्फ जीवित आर टाइप नहीं मिले, बल्कि जीवित एस टाइप बैक्टीरिया भी मिले। जीवित एस टाइप? हाँ। पर वो तो गर्मी से मार दिए गए थे, ये कहां से आ गए? सही सवाल। यहीं पर ग्रिफिथ ने अपना वो क्रांतिकारी आइडिया दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जरूर उन मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया से कोई परिवर्तनकारी सिद्धांत यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला होगा। जिसने क्या किया? जिसने जीवित हानि रहित आर टाइप बैक्टीरिया को घातक जानलेवा एस टाइप बैक्टीरिया में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बाप रे, मतलब बैक्टीरिया आपस में कुछ अदला बदली कर सकते हैं जिससे उनके गुण बदल जाए। बिल्कुल। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसने तो जैसे स्थापित मान्यताओं की जड़ें हिला दी। तो ग्रिफिथ ये नहीं जानते थे कि ये परिवर्तनकारी सिद्धांत आखिर है क्या चीज? नहीं, वो नहीं जानते थे, पर उनका ये प्रयोग एक मील का पत्थर बन गया। इसने एक दरवाजा खोल दिया था। और बाद के वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे से अंदर जाकर पता लगाया। सही कहा, कई साल लगे, लेकिन फिर एवरी, मैक्लियोड और मकार्थी जैसे वैज्ञानिकों ने और बाद में हर्शे और चेज ने ये साबित किया कि ये रहस्यमयी चीज असल में डीएनए थी। अच्छा, तो गर्मी ने बैक्टीरिया को मार दिया पर उनका डीएनए बच गया था। हाँ, गर्मी डीएनए को नष्ट नहीं कर पाई थी, और वो जो जीवित आर टाइप बैक्टीरिया थे वो अपने आसपास मौजूद इस टूटे फूटे एस टाइप डीएनए को ग्रहण कर सकते थे। और उस डीएनए में एस टाइप वाले गुण का जीन था, मतलब कैप्सूल बनाने वाला जीन। एग्जैक्टली। जैसे ही आर टाइप बैक्टीरिया ने वो जीन अपने अंदर लिया, वो भी कैप्सूल बनाने लगे और जानलेवा एस टाइप में बदल गया। वाह, मतलब एक टीका खोजने की राह पर ग्रिफिथ ने अनजाने में आनुवंशिकी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बिल्कुल, उन्होंने दिखा दिया कि डीएनए ही वो चीज है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, और बैक्टीरिया इसे आपस में बांट भी सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ग्रिफिथ का ये 1928 का प्रयोग ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी,
इसने पहली बार जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आनुवंशिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखा। और इसी ने आगे चलकर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहचानने की नींव रखी। तो चलिए श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ते हैं। बैक्टीरिया में ये जो अदला बदली करने की, ट्रांसफॉर्म होने की जो प्राकृतिक क्षमता है, जिसे लगभग 100 साल पहले खोजा गया था, वो आज उनके विकास को, खासकर जैसे हम आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की इतनी बात करते हैं, उस क्षमता को कैसे प्रभावित कर रही होगी। सोचने वाली बात। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1928 के एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग की। हाँ, वो दौर था जब दुनिया अभी अभी पहले विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू जैसी भयानक महामारी से निकली थी। बिल्कुल। और वैज्ञानिक जोर शोर से निमोनिया जैसी बीमारियों का इलाज, खासकर वैक्सीन खोजने में लगे थे। सही। और इसी माहौल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया जिसने बायोलॉजी की पूरी सोच को ही हिला कर रख दिया। उस समय ये माना जाता था कि बैक्टीरिया जैसे जीव वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। हाँ, मतलब क्या वो अपनी आनुवंशिक जानकारी, अपनी खासियतें एक दूसरे को दे सकते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता था। तो ग्रिफिथ ने न्यूमोकॉकस, जो निमोनिया फैलाता है, उसके 2 स्ट्रेन्स पर काम किया। जी, एक था टाइप 3S। एस मतलब स्मूथ, चिकना। अच्छा, स्मूथ क्यों? क्योंकि उसके बाहर ना एक पॉलीसैकेराइड मतलब शक्कर की बनी एक चिकनी परत होती थी, एक कैप्सूल जैसा। और ये कैप्सूल उसे बचाता था। हाँ, चूहे के इम्यून सिस्टम से बचाता था। इसलिए ये एस टाइप जानलेवा था, विरुलेंट था, चूहों को मार देता था। ठीक है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था टाइप 2R। आर मतलब रफ, खुरदुरा। इसमें वो कैप्सूल नहीं होता था। तो ये हानिरहित था। बिल्कुल। चूहे का इम्यून सिस्टम इसे आसानी से पहचान कर खत्म कर देता था, तो ये नॉन विरुलेंट था। तो उम्मीद यही थी कि एस हमेशा एस रहेगा, जानलेवा, और आर हमेशा आर यानी हानिरहित। एकदम यही स्थापित सोच थी। तो ग्रिफिथ ने पहले कुछ सीधी सीधी चीजें की। उन्होंने जीवित एस टाइप लिया, चूहों में डाला, और चूहे मर गए। अपेक्षित था। हाँ। फिर जीवित आर टाइप लिया, चूहों में डाला, और चूहे बिल्कुल ठीक रहे। ये भी अपेक्षित था। फिर उन्होंने एक और काम किया, एस टाइप बैक्टीरिया को गर्मी देकर मार दिया। हाँ, हीट किल्ड एस टाइप। और उसे चूहों में इंजेक्ट किया। और चूहे फिर से ठीक रहे, क्योंकि मरे हुए बैक्टीरिया तो नुकसान कर नहीं सकते। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जो सोचा था वही हो रहा था। बिल्कुल, सब कुछ पुरानी समझ के दायरे में था। लेकिन फिर ग्रिफिथ ने वो किया जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, उन्होंने वो गर्मी से मारे हुए एस टाइप बैक्टीरिया लिए, जो अकेले हानिरहित थे, और उन्हें जीवित आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिला दिया, जो अकेले भी हानिरहित थे। और इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को चूहों में इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, क्या हुआ होगा? नतीजा चौंकाने वाला था। चूहे मर गए। कमाल है। जबकि दोनों हिस्से अलग अलग तो बिल्कुल सेफ थे। हाँ, यही तो। गर्मी से मरा एस टाइप सेफ, जीवित आर टाइप सेफ, तो फिर दोनों मिलकर जानलेवा कैसे हो गए? ये बड़ा सवाल था। और जब ग्रिफिथ ने उन मरे हुए चूहों का खून जांचा, तो मामला और भी उलझ गया। क्या मिला उन्हें? उन्हें खून में सिर्फ जीवित आर टाइप नहीं मिले, बल्कि जीवित एस टाइप बैक्टीरिया भी मिले। जीवित एस टाइप? हाँ। पर वो तो गर्मी से मार दिए गए थे, ये कहाँ से आ गए? सही सवाल। यहीं पर ग्रिफिथ ने अपना वो क्रांतिकारी आइडिया दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जरूर उन मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया से कोई चीज, कोई परिवर्तनकारी सिद्धांत यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला होगा। जिसने क्या किया? जिसने जीवित हानिरहित आर टाइप बैक्टीरिया को घातक जानलेवा एस टाइप बैक्टीरिया में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बाप रे।
मतलब बैक्टीरिया आपस में कुछ अदला बदली कर सकते हैं जिससे उनके गुण बदल जाए। बिल्कुल। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसने तो जैसे स्थापित मान्यताओं की जड़ें हिला दी। तो ग्रिफिथ ये नहीं जानते थे कि ये परिवर्तनकारी सिद्धांत आखिर है क्या चीज? नहीं, वो नहीं जानते थे, पर उनका ये प्रयोग एक मील का पत्थर बन गया। इसने एक दरवाजा खोल दिया था। और बाद के वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे से अंदर जाकर पता लगाया। सही कहा। कई साल लगे, लेकिन फिर एवरी, मैक्लियोड और मकार्थी जैसे वैज्ञानिकों ने और बाद में हर्शे और चेज ने ये साबित किया कि ये रहस्यमयी चीज असल में डीएनए थी। अच्छा, तो गर्मी ने बैक्टीरिया को मार दिया और उनका डीएनए बच गया था। हाँ, गर्मी डीएनए को नष्ट नहीं कर पाई थी और वो जो जीवित आर टाइप बैक्टीरिया थे वो अपने आसपास मौजूद इस टूटे फूटे एस टाइप डीएनए को ग्रहण कर सकते थे। और उस डीएनए में एस टाइप वाले गुण का जीन था, मतलब कैप्सूल बनाने वाला जीन। एग्जैक्टली। जैसे ही आर टाइप बैक्टीरिया ने वो जीन अपने अंदर लिया, वो भी कैप्सूल बनाने लगे और जानलेवा एस टाइप में बदल गया। वाह, मतलब एक टीका खोजने की राह पर ग्रिफिथ ने अनजाने में आनुवंशिकी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बिल्कुल। उन्होंने दिखा दिया कि डीएनए ही वो चीज है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है और बैक्टीरिया इसे आपस में बांट भी सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ग्रिफिथ का ये 1928 का प्रयोग ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। इसने पहली बार जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आनुवंशिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखा। और इसी ने आगे चलकर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहचानने की नींव रखी। तो चलिए श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ते हैं। बैक्टीरिया में ये जो अदला बदली करने की, ट्रांसफॉर्म होने की जो प्राकृतिक क्षमता है, जिसे लगभग 100 साल पहले खोजा गया था, वो आज उनके विकास को, खासकर जैसे हम आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की इतनी बात करते हैं, उस क्षमता को कैसे प्रभावित कर रही होगी। सोचने वाली बात।